सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पदक लाओ पद पाओ की नीति बनाई थी, परंतु आज की सरकार ने खिलाड़ियों के प्रति भेदभाव दिखाते हुए अभी तक किसी भी ओलंपिक पदक विजेता को कोई पद नहीं दिया है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत में ओलंपियन पदक विजेता रवि दहिया के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। शहर के दिल्ली रोड पर ओलंपियन रजत पदक विजेता रवि दहिया का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि एक खिलाड़ी किसी पार्टी विशेष का नहीं बल्कि देश का होता है। हमें खिलाड़ियों का सम्मान राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा पदक लाओ पद पाओ की नीति बनाई गई थी, परंतु मौजूदा सरकार ने उसे खंडित कर किसी भी ओलंपियन पदक विजेता को कोई पद नहीं दिया है, जो कि एक निंदनीय बात है। धान की खरीद पर लेट लतीफी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है और धान की खरीद का समय लगातार आगे बढ़ाती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो प्राकृतिक मार बारिश के कारण किसानों की फसल खराब हो रही है और अब मंडियों में पड़े फसल भीग कर किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि धान की फसल जल्द से जल्द खरीद कर किसानों को उनकी राशि मुहैया करवाई जाए। ये जो सरकार है, ये जो हुड्डा साहब की नीति थी पदक लाओ पद पाओ, उसकी भावना से भावना के अनुसार उसको दोबारा लागू करें। आज उसी नीति के अनुसार मीराबाई चानू मणिपुर में उनको डीएसपी और एसपी लगाया गया। हरियाणा के अंदर हमारे सिल्वर मेडलिस्ट, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, हरियाणा में आधे मेडल आए हैं। इन खिलाड़ियों को भी लगाया जाए। पिछली ओलंपिक की हमारी बहन साक्षी मलिक को भी अभी तक नहीं लगाया गया है, तो सरकार को लगाना चाहिए। उसी नीति को सरकार लेके आए। ये हम जो है विधानसभा में भी उठाई है हुड्डा साहब ने बात। अच्छा, दूसरी दो बातें और खत्री जी आपके माध्यम से, क्योंकि सारा प्रेस आपके माध्यम से, जो जल भराव से बहुत से गांव अभी भी बहुत त्रस्त हैं सोनीपत जिले के। प्रशासन युद्ध स्तर पर मोटरें अवेलेबल कराकर बिजली का कनेक्शन और डीजल के लिए खर्चा अवेलेबल करा के पानी निकलवाने का जल्दी से जल्दी काम करे। कई जगह बहुत व्यापक नुकसान हो गया, वहाँ पे स्पेशल गिरदावरी अभी अनाउंसमेंट हुई है चंडीगढ़ में। फील्ड में कहीं किसी गांव में स्पेशल गिरदावर नहीं आए तो गिरदावर जाए, फील्ड जो है उनका मुआवजा ज़्यादा दिया जाए पर जहाँ फसल का नुकसान हो गया है। और जो जहाँ जो है अपना दूसरी बात जो खरीद है, दूसरा पॉइंट आपके माध्यम से, आज क्वेश्चन की बजाय 2 पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ, लेट हो गई जो खरीद जो 11 तारीख कर दी है। हम ये मांग करते हैं कि पहले इन्होंने 25 खुद ही कहा सरकार ने, फिर उसको 25 तारीख को कह दिया 1 तारीख को कह दिया 11 तारीख। तो ये किसान के खून पसीने की मेहनत का मजाक उड़ाने का काम सरकार करे, ऐसा दिखाई देता है। जल भराव में त्रस्त किसान, उनकी सहायता नहीं कर रही और अब खरीद लेट कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार इस किसान को परेशान करना चाहती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।